वेलकम टू पॉडकास्ट भी। आज का केस ना थोड़ा अलग है। फैक्ट्स एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटी दोनों इसमें आपको देखने मिलेगा। एक ऐसा केस जिसको एक आदमी के आत्मा ने सॉल्व करने की कोशिश की। ये बात हरियाणा की है। एक यंग आदमी जिसका नाम राजेंद्र था, ही सडनली वेंट मिसिंग, जिसके बाद उसके फैमिली वालों ने पुलिस कंप्लेंट फाइल किया। पूरी ताकत लगा दी अपने बेटे को ढूंढने में, बट वो उनको कभी मिला ही नहीं। अभी ना राजेंद्र का एक कजिन भाई भी था जिसका नाम पवन है। एक रात सडनली पवन के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद उसकी लाइफ ही बदल गई। राजेंद्र जब मिसिंग हो गया उसके बाद पवन को ना उसकी जो आत्मा है वो उसके आसपास है ऐसा महसूस होने लगा। ही फेल्ट एज इफ राजेंद्र उसको कुछ बोलना चाहता है, कुछ मैसेज देना चाहता है। इन अ वे उसकी जो आत्मा थी अकॉर्डिंग टू हिम उसको पोसेस करने का ट्राई कर रही थी एंड वाया हिम वो सबको बताना चाहती थी कि वो अभी जिंदा नहीं है। घर वालों को उसकी आत्मा की शांति के लिए रिचुअल्स करने पड़ेंगे, फिर ही उसको शांति मिलेगी। अब ये फीलिंग जब पहले बार पवन ने महसूस की तब उसको इग्नोर कर दिया, बट कॉन्स्टेंटली उसे ये बात कोई तो बता रहा है ऐसा उसको फील हो रहा था। एंड इवन आत्मा ने उसको ये भी बताया कि घर वालों को ना फार्म हाउस के अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो कुआं है जो सूख गया है उधर उनको रिचुअल्स करने पड़ेंगे तो ही उसको शांति मिलेगी। अब ये सब से पवन एक्चुअली डर गया था एंड वो ये किसको बताने के लिए रेडी नहीं था। पर बार बार जब ये चीज़ उसके साथ होने लगी उसको एक प्रेशर सा फील होने लगा कि उसे किसको तो ये बताना चाहिए। जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो घर पे बता देगा। उसने अपनी फैमिली एंड राजेंद्र की फैमिली को ना सब कुछ बता दिया। दैट उसे राजेंद्र की आत्मा ने बोला है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं है एंड फार्म हाउस में जाके उनको शांति करना पड़ेगा। अब ये चीज़ घर वालों के लिए शॉकिंग था क्योंकि अभी तक वो ये होप्स में थे कि राजेंद्र मिसिंग है, कभी ना कभी मिल जाएगा। पर जो पवन बोल रहा था अगर वो सच निकला तो इसका मतलब ये है कि किसने तो उसकी जान ले ली है। एंड इस वजह से फार्म हाउस जाने से पहले ना पुलिस को भी उन्होंने सारी डिटेल्स दी थी एंड उनको भी इन्वॉल्व कर लिया। जिसके बाद पुलिस एंड पूरे फैमिली मेंबर्स ना फार्म हाउस पे चले गए एंड वो वेल के पास जब वो गए एंड अंदर उन्होंने देखा तब वहाँ पे पुलिस को ना कुछ चीज़ें मिली। राजेंद्र के कपड़े थे जिसपे खून लगा हुआ था, बट राजेंद्र की बॉडी कहीं पे नहीं मिली। ये जब कपड़े मिले पुलिस को ना उसके बाद उन्होंने क्विकली पवन को अरेस्ट किया फॉर क्वेश्चनिंग। ही वाज द प्राइम सस्पेक्ट इन दिस केस क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम पवन को ये डिटेल्स तभी पता चल सकते थे अगर वो इस सब में शामिल था और उसने राजेंद्र को मारा था। बट पवन के जो ताऊजी थे यानी कि राजेंद्र के डैड वो ब्लेम पवन को बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। इंस्टेड राजेंद्र की फैमिली बिलीव्ड हिम एंड इवन वो ये थियोरी पे भी विश्वास कर रहे थे कि राजेंद्र की आत्मा ना पवन से बात कर रही थी। वो चाहते थे कि पुलिस जो है ना वो पवन को छोड़ दे, बट पुलिस ने ऐसा नहीं किया। दे केप्ट ऑन क्वेश्चनिंग हिम। अभी जब पवन पुलिस कस्टडी में था उस दौरान ना पवन ऐसे एक्ट करता एज इफ राजेंद्र ने उसे पोजेस किया है एंड वो खुद के कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टेंटली सेम कहानी पवन ना रिपीट कर रहा था पुलिस के सामने दैट राजेंद्र की आत्मा ने ही वो फार्म हाउस एंड कुएं के बारे में बताया। अभी दिस वाज वेरी स्कैरी क्योंकि पुलिस कस्टडी में पवन अजीब वे से बिहेव करने लग गया था एंड धीरे धीरे उसका जो कंडीशन था ना वो खराब हो रहा था। फिजिकली एंड मेंटली ना वो वीक होते जा रहा था। जिसके बाद कोर्ट ने इंटरवीन किया एंड पवन को ना साइक वार्ड में शिफ्ट किया गया। यहाँ पे उसका इवैल्यूएशन हुआ ये देखने के लिए कि क्या वो मेंटली इल है। इवैल्यूएशन के बाद डॉक्टर्स ने ये बोला कि पवन इस वे से ना स्ट्रेस एंड ट्रॉमा की वजह से बिहेव कर रहा है, बट कोई उसको सीरियस मेंटल कंडीशन नहीं है ऐसा कंक्लूजन दिया गया। बट डॉक्टर्स की ये कंक्लूड करने के बाद भी ना पवन को मेडिकल कस्टडी में रखा गया। अभी पवन जब कस्टडी में था तब पुलिस ने काफी कोशिश की उससे कन्फेशन लेने की, उससे कॉन्स्टेंटली सवाल पूछते रहते, बट पवन ऐसे एक्ट करता एज इफ राजेंद्र की आत्मा उसके अंदर है। ये चीज ना कई दिनों तक चली, पर फिर एक पॉइंट के बाद ऐसा कुछ हुआ जो बहुत शॉकिंग था। पवन ने सडनली ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे पूरे फैमिली प्रॉपर्टी का अकेले वारिस बनना था, इस वजह से मैंने राजेंद्र को रास्ते से हटा दिया। मैं उसको झूठ बोल के फार्म हाउस लेके गया एंड वहाँ पे उस पर मैंने हमला किया, गले पे वार किया उसके एंड फिर उसकी जो बॉडी थी वो फार्म हाउस में ही दफना दी और उसके कपड़े कुएं में फेंक दिए। अब ये कन्फेशन मिलने के बाद ना पुलिस ने भी बॉडी ढूंढने की कोशिश की फार्म हाउस पे, पर पुलिस को वो बॉडी नहीं मिली। एंड पवन के लॉयर का ये कहना था कि ये जो भी स्टेटमेंट पवन ने दिया था वो तभी मेडिकेशन के इन्फ्लुएंस के अंडर था। तो कोर्ट में दिस कांट बी यूज्ड। टिल डेट ना राजेंद्र की बॉडी नहीं मिली है एंड इट इज सेड कि पवन अभी भी मेडिकल कस्टडी में है। एनी इंसिडेंट्स के बाद ना फैमिली वालों ने सवाल भी उठाया कि अगर राजेंद्र की आत्मा की बात सच है एंड पवन को वो दिख रही है एंड उसको राजेंद्र ने पोजेस किया है तो सारे घर वालों में से उसे ही परेशान राजेंद्र की आत्मा क्यों करी है, वही मेंटली अफेक्ट क्यों हो रहा है, दूसरे लोगों को ऐसी कोई फीलिंग क्यों नहीं आ रही। क्या उसने सच में अपनी कजिन की जान ले ली थी प्रॉपर्टी की आस में, या वो इनोसेंट था, एक्चुअल में राजेंद्र का हत्यारा कोई और था। तो ऐसे कई सारे सवाल उठे। ये एक ऐसा केस था जो सॉल्व नहीं हो पाया, पर पैरानॉर्मल चीजें यहाँ पे देखने मिली। फैमिली जिस पर्सन को मिसिंग समझ रही थी उसकी शायद हत्या हो गई थी एंड एक अजीब तरीके से उसके बारे में इनको पता चला था एंड घर का दूसरा बेटा भी वो इंसिडेंट के बाद कभी नॉर्मल नहीं हो पाया।